परशुराम जी द्वारा पुत्र सहित राजा सहस्त्राक्ष का वध। कार्तवीर्य परशुराम युद्ध। परशुराम की मूर्छा। शिव जी द्वारा उन्हें पुनर्जीवन दान। कार्तवीर्य परशुराम संवाद। आकाशवाणी सुनकर शिव का विप्रवेश धारण करके कार्तवीर्य से कवच मांग लेना। परशुराम द्वारा कार्तवीर्य तथा अन्य क्षत्रियों का संहार। ब्रह्मा का आगमन और परशुराम को गुरु स्वरूप शिव जी की शरण में जाने का उपदेश देकर शव स्थान को लौट जाना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, जब भगवान विष्णु महालक्ष्मी कवच और दुर्गा कवच को लेकर वैकुंठ को चले गए, तब भृगुनंदन परशुराम ने पुत्र सहित राजा सहस्त्राक्ष पर प्रहार किया। यद्यपि राजा कवचहीन था, तथापि वह प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मास्त्र द्वारा 1 सप्ताह तक युद्ध करता रहा। अंततः वह पुत्र सहित धराशायी हो गया। सहस्त्राक्ष के गिर जाने पर महाबली कार्तवीर्य अर्जुन 2 लाख अक्षौहिणी सेना के साथ स्वयं युद्ध करने के लिए आया। वह रत्न निर्मित खोल से आच्छादित स्वर्णमय रथ पर सवार हो अपने चारों ओर नाना प्रकार के अस्त्रों को सुसज्जित करके रण के मुहाने पर डटकर खड़ा हो गया। परशुराम जी ने राजराजेश्वर कार्तवीर्य को समर भूमि में उपस्थित देखा। वह रत्न निर्मित आभूषणों से सुशोभित करोड़ों राजाओं से घिरा हुआ था। रत्न निर्मित छत्र उसकी शोभा बढ़ा रहा था। वह रत्नों के गहनों से विभूषित था। उसके सर्वांग में चंदन की खोल लगी हुई थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा मुनिवर परशुराम को देखकर रथ से उतर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके पुनः रथ पर सवार हो राज समुदाय के साथ सामने खड़ा हो गया। तब परशुराम ने राजा को समयोचित शुभाशीर्वाद दिया और पुनः कहा, अनुयायियों सहित तुम स्वर्ग में जाओ। नारद, इसके बाद वहां दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। तब परशुराम के शिष्य तथा उनके महाबली भाई कार्तवीर्य से पीड़ित होकर भाग खड़े हुए। उस समय उनके सारे अंग घायल हो गए थे। राजा के